हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़ इन जेनेटिक्स। आज हम जेनेटिक्स जो कि स्टडी होती है आपके जितने भी आनुवांशिक गुण हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं, उनकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसमें हम जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू जेनेटिक्स। क्वेश्चन है, Mendel did not recognize linkage phenomena in his experiments because he did not have powerful microscope. He studied only pure plants. There were many chromosomes to handle. Characters he studied were located on different chromosomes. Okay. Next है characters which appear physically in animals, genotype, phenotype, heterotype या morphozygous. Okay. तो आंसर है मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में लिंकेज के फिनोमेना को स्टडी नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्होंने जो कैरेक्टर्स चुने थे अपने प्लांट मटेरियल में वो सारे कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड थे। वहीं जो कैरेक्टर्स फिजिकली अपेयर होते हैं किसी भी एनिमल में उन्हें हम फिनोटाइप्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है बैक क्रॉस टू रेसेसिव प्लांट इज नोन एज लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, टेस्ट क्रॉस या रिवर्जन। नेक्स्ट है विच वन इज अ टेस्ट क्रॉस। तो ये आपके चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो आप इन्हें देख लेंगे। तो आंसर है बैक क्रॉस जब भी हम करते हैं किसी रेसेसिव पेरेंट से तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी रेसेसिव जो आपकी F1 जनरेशन है उसको अगर हम बैक क्रॉस करें तो रेसेसिव पेरेंट से बैक क्रॉस जब भी हम करें तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे। बैक क्रॉस होती है जब भी हम F1 जनरेशन को या फिर जो भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन का इंडिविजुअल है उसको हम उसके पेरेंट की जो कॉपीज़ हैं उसमें डोमिनेंट या रेसेसिव, आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव किसी से भी क्रॉस करें तो उसे बैक क्रॉस कह रहे हैं। लेकिन अगर बैक क्रॉस में सिर्फ रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करें तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। और इन सब में से टेस्ट क्रॉस है कौन सा, ऑब्वियसली रेसेसिव पेरेंट्स देख लेना है। अगर इसमें रेसेसिव पेरेंट एक भी कहीं नज़र आता है तो वो क्या होगा, टेस्ट क्रॉस होगा। नेक्स्ट है द टर्म जीन रेफर्स टू। टर्म जीन किससे रेफर करता है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, अ लिंकेज ग्रुप, अ पार्ट ऑफ आरएनए और अ पोर्शन ऑफ डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन स्पर्म इज 11, 22, 44 या 45। तो आंसर है जीन जो टर्म है उसका मतलब है कि डीएनए का एक पोर्शन, ठीक है, डीएनए का एक पोर्शन जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को या फिर प्रोटीन को रिजेंबल करता है उसे हम जीन कहते हैं। वहीं ऑटोसोम्स जो ह्यूमन स्पर्म में पाए जाएंगे वो हैं 22। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन स्पर्म में पाए जाएंगे 23, क्योंकि स्पर्म क्या है, एक हैप्लॉइड सेल है। और ऑटोसोम्स कितने होते हैं, तो एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, बाकी सारे ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि 22 ऑटोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन स्पर्म एज वेल एज इन एग ऑल्सो। नेक्स्ट है विच वन इज अ सेक्स लिंक ट्रेट, ब्लाइंडनेस, डीफनेस, हीमोफीलिया या मिक्सोडर्मा, ठीक है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ स्पर्म, नेचर ऑफ एग, हेल्थ ऑफ फादर या एज ऑफ मदर। तो आंसर है इनमें से जो सेक्स लिंक ट्रेट है वो है हीमोफीलिया, ठीक है। और अगर हम बात करें जब भी किसी चाइल्ड के सेक्स की डिटर्मिनेशन की बात करें तो वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ स्पर्म, स्पर्म किस तरीके का सेक्स क्रोमोसोम लाए हुए हैं इस पे डिपेंड करेगा किसी भी चाइल्ड का सेक्स। नेक्स्ट है क्रोमोसोम एक्सेप्ट दोज ऑफ रिलेटिंग टू सेक्स आर नोन एज हेटेरोटाइप, ऑटोसोम्स, एलोसोम्स या साइटोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट है जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस इन मैन आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम्स ओनली, वाई क्रोमोसोम्स ओनली, आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। तो आंसर है देखो वो क्रोमोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स को अगर हम छोड़ दें तो उन बाकी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सब के सब ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और वहीं हम बात करें जीन जो कलर ब्लाइंडनेस को रिजेंबल करती है ह्यूमन बीइंग में वो प्रेजेंट होती है वाई क्रोमोसोम्स में। नेक्स्ट है विच वन इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज, एल्बिनिज्म, बेरीबेरी, टाइलोसिस या कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है।
नेक्स्ट है हीमोफीलिया डिजीजेज। हीमोफीलिया डिजीज़ क्या है? हेरिडिटरी एंड सेक्स लिंक, कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, या नन ऑफ अबव। तो आंसर है इनमें से जो सेक्स लिंक डिजीज़ है वो है कलर ब्लाइंडनेस, और हीमोफीलिया डिजीज़ है एक हेरिडिटरी और सेक्स लिंक डिजीज़। ओके, नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल रिसीविंग लाइक जीन्स फॉर सेम कैरेक्टर्स फ्रॉम इट्स टू पेरेंट्स इज़ नोन एज। ठीक है ना, एक जैसी जीन्स अगर अपने दो पेरेंट्स से कोई इंडिविजुअल पाता है तो उसे क्या कहेंगे? उस तरीके की जीन्स को हम क्या कहेंगे? ठीक है, जीन म्यूटेशन कॉज्ड बाय, जीन म्यूटेशन किसके द्वारा होता है? रिप्रोडक्शन, लिंकेज, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, या चेंज इन सीक्वेंस ऑफ जीन्स इन डीएनए। तो आंसर है जो भी जीन्स कोई इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से लाता है, कैरेक्टर्स जो सेम कैरेक्टर को रिजेंबल करती हैं, वो होमोजाइगस जीन्स कहलाती हैं। वहीं जीन म्यूटेशन होता है, चेंज हो जाता है कभी भी अगर जीन्स का किसी डीएनए सीक्वेंस में, तो उसे हम कहते हैं क्या? आपके जीन म्यूटेशन। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड वॉज डिस्कवर्ड बाय। जेनेटिक कोड किसके द्वारा खोजे गए? वॉटसन एंड क्रीक, नीरनबर्ग, बीडल एंड टाटम, या किंग्स, वॉटसन एंड क्रीक। ओके, नेक्स्ट है सोमैटिक क्रोमोसोम्स कॉम्प्लीमेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग इज। जो सोमैटिक क्रोमोसोम्स हैं जो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाएंगे वो कितने हैं? ठीक है, 23 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ हेट्रोसोम्स, या फिर 23 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ हेट्रोसोम्स, या फिर 23 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, या 23 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ XY क्रोमोसोम। ओके, तो आंसर है जेनेटिक कोड डिस्कवर किए गए निरनबर्ग के द्वारा, और सोमेटिक क्रोमोसोम्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में, वो हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है ना, दिस वन इज क्रोमोसोम, ठीक है, नॉट ऑटोसोम। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 1 आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट है विच वन इज सेक्स लिंक डिजीज। इनमें से कौन सी सेक्स लिंक डिजीज है? कलर ब्लाइंडनेस, मैलिग्नेंसी, हेपेटाइटिस, या ल्यूकीमिया। सेक्स लिंक कैरेक्टर्स कैसे होते हैं? डोमिनेंट, रिसेसिव, या लीथल, या नॉन इनहेरिटेड। तो आंसर है सेक्स लिंक डिजीज इनमें से कलर ब्लाइंडनेस है, और सेक्स लिंक कैरेक्टर्स होते हैं हमेशा रेसेसिव। नेक्स्ट है म्यूल इज एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ। म्यूल किसका ऑफ स्प्रिंग है? मेल एंड फीमेल डोंकी, वॉ एंड ऑक्स, मेल एस एंड मेयर, मेल हॉर्स एंड फीमेल एस। ओके, नेक्स्ट है बेस्ट मेथड टू इम्प्रूव जेनेटिक क्वालिटी ऑफ मैनकाइंड इज मैरिज रिस्ट्रिक्शंस, स्टेरिलाइजेशन, कंट्रोल ऑफ इमिग्रेशन, या सेक्सुअल सेपरेशन। तो आंसर है म्यूल ऑफ स्प्रिंग है मेल एस और मेयर का, और सबसे अच्छा मेथड होता है जेनेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव करने का मैनकाइंड के लिए सेक्सुअल सेपरेशन ऑफ डिफेक्टिव्स। डिफेक्टिव्स का हम सेक्सुअल सेपरेशन कर दें तो बेटर इम्प्रूव्ड जेनेटिक क्वालिटी नज़र आती है ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट है इफ़ अ कलर ब्लाइंड लेडी मैरीज अ नॉर्मल मैन, देयर चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल डॉटर्स एंड सन्स, नॉर्मल सन्स एंड कैरी डॉटर्स, कलर ब्लाइंड सन्स एंड कैरी डॉटर, कलर ब्लाइंड सन्स एंड डॉटर। ओके, नेक्स्ट है मेटिंग अमंग क्लोज रिलेशन इज रिफर्ड, परमानेंट मैरिज, लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, या क्रॉस ब्रीडिंग। तो आंसर है इफ़ अ कलर ब्लाइंड लेडी मैरिज अ नॉर्मल मैन, देयर चिल्ड्रन विल बी कलर ब्लाइंड सन्स एंड डॉटर कैरियर्स। ठीक है, नेक्स्ट है मेटिंग अगर क्लोज रिलेशन में होती है तो उसे इन ब्रीडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है एल्बिनिज्म क्या है? हेरिडिटरी कैरेक्टर, नॉन हेरिडिटरी कैरेक्टर, सेक्स लिंक कैरेक्टर, या एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है ना। नेक्स्ट exchange of chromosome segment between maternal and paternal chromatids during synapses is meiosis is called linkage, telophase, crossing over, या dominance। ओके, तो आंसर है एल्बिनिज्म एक हेरिडिटरी कैरेक्टर है और ये एक डिजीज़ होती है, डिसऑर्डर होता है बेसिकली, जिसमें कि स्किन का कलर आपका उड़ जाता है। ठीक है ना, तो जो नॉर्मल स्किन कलर है वो आपका वाइट कलर हो जाता है, मतलब ये समझ लो। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स जब भी होता है बिटवीन मैटरनल और पैटर्नल क्रोमेटिड्स में सिनेप्सिस के टाइम पे, मियोसिस के दौरान, उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। नेक्स्ट है बार बॉडी इज़ फाउंड इन मैन एसोसिएटेड विद मेल सेक्स हॉर्मोन्स,
मेल सेक्स क्रोमोसोम्स, मेल ऑटोसोम, फीमेल ऑटोसोम या फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट है 2 एलेलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम्स, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स या एनी 2 क्रोमोसोम्स। तो आंसर है बार बॉडी जो ह्यूमन बींग्स में पाई जाती हैं वो रिलेट होती हैं फीमेल सेक्स क्रोमोसोम से, ओके। और जो 2 एलेलिक जीन्स लोकेट होते हैं वो हमेशा 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स में लोकेटेड होंगे, ठीक है। 2 एलेलिक जीन्स की लोकेशन कहाँ होगी? होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। चलो नेक्स्ट है ग्रिगोर मेंडल प्रोपाउंडेड। ग्रिगोर मेंडल ने कौन सी थ्योरी दी थी इनमें से? थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, लॉज ऑफ हेरिडिटरी या सेल थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप्स किसने डिस्कवर किए? लैंडस्टीनर, ऑल्टमैन, रोनाल्ड रॉस या फिर विलियम हार्वे, ओके। तो आंसर है ग्रिगोर मेंडल प्रोपाउंड करते हैं, उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो है थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और वहीं ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर किए थे लैंडस्टीनर ने, ओके। नेक्स्ट है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन, मेंडल, लैंडस्टीनर या मैकलन। मोंगोलॉइड कंडीशन जिसे कि डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं इज रिलेटेड टू मोनोसोमी, नलिसोमी, ट्राइसोमी या नन ऑफ दीज। तो आंसर है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिस्कवर किया था मॉर्गन ने, और डाउन सिंड्रोम रिलेट होता है ट्राइसोमी से, ठीक है। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बींग्स स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय। ह्यूमन बींग में स्किन कलर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? मल्टीपल एलील, लीथल जीन्स, पॉलीजेनिक इफेक्ट या नन ऑफ दीज, ओके। नेक्स्ट है मोनोसोमी क्या होता है, ठीक है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नलिसोमी, जिसमें क्या होते हैं क्रोमोसोम्स नंबर जो है आइदर घट जाते हैं या फिर बढ़ जाते हैं। तो मोनोसोमी में क्या होगा? घट जाएगा, तो एक सेक्स क्रोमोसोम गायब है तो उसे हमने ओ से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, एक्स ओ। तो एक्स में तो एक एक्स क्रोमोसोम है, और अगर एक्स है होगा तो वो भी गायब होगा, और वाई होगा तो वो भी गायब होगा। तो एक्स ओ रिप्रेजेंट मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ये किस में नजर आएगी? क्रिमिनल सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम। आंसर है ह्यूमन बीइंग का जो कलर है वो कंट्रोल होता है पॉलीजेनिक इफेक्ट से, और मोनोसोमी पाई जाएगी, मोनोसोमी मतलब 2n-1, ठीक है ना, जिसमें क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, तो उसमें से एक घटा दें तो 45 क्रोमोसोम्स नजर आएंगे टर्नर सिंड्रोम में, ओके। नेक्स्ट है इफ सर्टेन पेशेंट विद ब्लड ग्रुप बी रिक्वायर्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन द टाइप ऑफ ब्लड गिवन टू हिम। अगर हम अचानक से क्या करें, किसी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है, तो उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो हम किस ब्लड ग्रुप उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। नेक्स्ट आइडेंटिकल ट्विंस क्या है? हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक। तो आंसर है अगर हमने ब्लड ग्रुप बी वाले को ब्लड चढ़ाना है तो हमें उसे या तो ओ ब्लड ग्रुप देना पड़ेगा या फिर बी, ठीक है। और आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं मोनोजाइगोटिक, एक ही जाइगोट से बने हुए दो अलग अलग इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है कॉन्जॉइंट ट्विंस आर ऑल्सो नोन एज फैटर्नल ट्विंस, साइमीज ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस या नन ऑफ अबव, ठीक है। इन ह्यूमन सेक्स ऑफ फीटस इज डिफरेंशिएटेड एंड कैन बी डिटरमाइंड विद 95% कॉन्फिडेंस बाय स्टडीइंग साइज ऑफ चाइल्ड, एक्सपेंशन ऑफ यूटेरस, हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड या फिर बार बॉडीज। तो आंसर है जो कॉन्जॉइंट ट्विंस हैं, जो आपस में चिपके होते हैं जो ट्विंस, उनको हम सियामीज ट्विंस भी कहते हैं। और वहीं 95% कॉन्फिडेंस रेट के साथ हम अगर ये पता लगाएं कि फीमेल के यूट्रस में किस सेक्स वाला फीटस है, तो उसके लिए हमें फीमेल का ब्लड कॉन्सेंट्रेशन में हार्मोन लेवल चेक करना होता है। फीमेल हार्मोन ज़्यादा होगा तो फीमेल मस्ट बी देयर, और मेल हार्मोन ज़्यादा होगा अगर ब्लड में वुमन के तो मेल इज़ देयर, ओके। नेक्स्ट है साइंटिस्ट हु एक्सपेरिमेंटली फर्स्ट स्टडीड एंड प्रपोज लॉज ऑफ हेरिडिटी वॉज डी म्यूलर, क्यूवियर, मेंडल या हुक, ठीक है। नेक्स्ट है जीन्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैरिड इन आई सेल्स, सेक्स सेल्स, बॉडी सेल्स या हेट्रोजोम्स। तो आंसर है साइंटिस्ट जिसने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले बताया था कि लॉ ऑफ हेरिडिटी भी है कुछ, तो वो थे मेंडल, और जीन जो कलर ब्लाइंडनेस को कैरी करती हैं वो हेट्रोजोम्स होती हैं, ओके।
नेक्स्ट है अ डाउन सिंड्रोम विल बी, डाउन सिंड्रोम क्या है इनमें से, 45 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स वाई या फिर 22 प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट है मेल ह्यूमन में रिप्रेजेंट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स कैसे, तो ये ऑप्शंस हैं। तो आंसर है डाउन सिंड्रोम में 45 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होंगे और वहीं मेल ह्यूमन में सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे एक्स वाई। ओके, चलो नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसके द्वारा दी गई, डार्विन, डी व्रीज, लैमार्क या मेंडल। नेक्स्ट है बीडल एंड टाटम एस्टेब्लिश रिलेशनशिप ऑफ वन जीन वन क्रोमोसोम, वन जीन वन एंजाइम, ब्लड एंड हेरिडिटी या फिर ब्लड एंड वन जीन। तो आंसर है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज, और बीडल एंड टाटम ने रिलेशनशिप बताया था वन जीन रिप्रेजेंट वन एंजाइम या फिर वन जीन वन एंजाइम रिलेशनशिप बताया था। नेक्स्ट है इन फीमेल जाइगोट कंपोजिशन इज 22 प्लस एक्स या फिर 44 प्लस एक्स एक्स या फिर 22 प्लस वाई या फिर 44 प्लस एक्स वाई। ओके, फिनाइल कीटोनूरिया इज अ इनहेरिटेड डिजीज रिफर्ड टू डिक्रीज इन फिनाइलएलानिन इन टिश्यू एंड ब्लड या फिर इंक्रीज इन फिनाइलएलानिन इन टिश्यू एंड ब्लड या फिर एलिमिनेशन ऑफ शुगर इन यूरिन या फिर एलिमिनेशन ऑफ जेंटिसिक एसिड इन यूरिन। ओके, तो आंसर है फीमेल जाइगोट का कंपोजिशन है 44 प्लस एक्स एक्स। ओके, और फिनाइल कीटोनूरिया में फिनाइल एलानिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है ब्लड में और टिश्यूज में। नेक्स्ट है मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेशन शुड बी प्रोहिबिटेड बिकॉज सच मैरिज इज नॉट प्रॉपर सोशली, इट वॉज नॉट प्रूव सक्सेसफुल, इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिफेक्टिव जर्म प्लाज्म या फिर इट रिड्यूसेस रिप्रोडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है यूजेनिक्स क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस जेनेटिकली बाय चेंजिंग हेरिडिटी या फिर स्टोरिंग स्पर्म्स फॉर इंसेमिनेशन या फिर डिसेंट विद चेंज या स्टडी ऑफ कैंसर। आंसर है मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेशंस में मैरिज जो है वो प्रोहिबिटेड होती है क्योंकि इससे क्या होता है, जो चांसेस हैं ट्रांसमिशन के किसी भी डिफेक्टिव जर्म प्लाज्म के या डिफेक्ट के जेनेटिक डिफेक्ट के वो बढ़ जाते हैं। और यूजेनिक्स में हम क्या करते हैं, ह्यूमन रेस का इम्प्रूवमेंट करते हैं जेनेटिकली। ठीक है ना। नेक्स्ट है मंगोलिज्म सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा ऑटोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन 21st ऑटोसोमल पेयर या जीन म्यूटेशन। नेक्स्ट है वेब्ड नेक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ XXY मेल, YY मेल, X0 मेल या फिर XXY फीमेल। तो आंसर है मंगोलिज्म सिंड्रोम होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन 21st ऑटोसोमल पेयर। ओके, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा 21st ऑटोसोमल पेयर में। और वेब्ड नेक कैरेक्टरिस्टिक है XO या X0 फीमेल का, जिसमें एक क्रोमोसोम कम होगा। नेक्स्ट है क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम, सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर, ये है आपके, इसमें से देखेंगे कौन सा सेट ऑफ क्रोमोसोम क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम में पाया जाएगा। ठीक है, और टर्म जीन किसके द्वारा दी गई, पहले यूज़ की गई, जोहानसन, मेंडल, लैमार्क या क्यूवियर। तो आंसर है क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम में सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं XXY और टर्म जीन जो सबसे पहले यूज़ किया गया वो था जोहानसन के द्वारा। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स, जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जेनेटिक सिस्टम में क्या होता है, DNA एंड हिस्टोन्स या फिर आइदर DNA और हिस्टोन्स, DNA बट नो हिस्टोन्स या फिर नाइदर DNA नॉर हिस्टोन्स। नेक्स्ट है व्हेन टू जीन्स आर सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन अ क्रोमोसोम, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम इज वेरी हाई, हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर इज डिटेक्टेड या नो क्रॉसिंग ओवर कैन टेक्स प्लेस बिटवीन देम या फिर ओनली डबल क्रॉसओवर कैन टेक प्लेस बिटवीन देम। तो आंसर है प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम में जो पाए जाते हैं आपके क्रोमोसोम्स, उनमें DNA तो होता है लेकिन हिस्टोन्स नहीं होते। ठीक है, दिस वन C इज़ द आंसर। और वहीं हम दो जीन्स जो कि सिचुएटेड हैं बहुत नज़दीक एक दूसरे के, उन क्रोमोसोम्स, किसी क्रोमोसोम में अगर दो जीन्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक सिचुएटेड हैं तो उसमें
हार्डली कोई भी क्रॉसिंग ओवर नज़र आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू जेनेटिक्स। दूसरे पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस भी लाएंगे। ओके।